शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। अपनी मांगों को लेकर के आपने हमारे सर खोल के रख दिए, याद रखेंगे हम। डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। आपने ऐसी सरकार को उसके घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। नाउम्मीदी के माहौल को आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने तोड़ के रख दिया है। इंच इंच के लोकतंत्र को अपने बदन से, अपने जज्बे से छीन करके वापस लेंगे इन तानाशाहों से। याद रखेंगे हम कि पटना से कूच करके, लखनऊ से कूच करके, महाराष्ट्र से कूच करके, कर्नाटका से कूच करके एक दूसरे को जानते नहीं थे जो लोग, उन्होंने आपकी हिंसा से एक दूसरे को बचाया है, अपने शरीर से अपने बगल वाले इंसान को बचाया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा जिंदा रहे। पटना को मेरा बहुत बहुत सलाम कि 20 तारीख को जो लाठियां दिल्ली पे अपने दोस्तों पे, साथियों पे खाते हुए पटना के छात्रों ने देखी, आज प्रदर्शन निकाल करके अपनी छाती पे वोटर कैनन खाए हैं उन छात्रों ने और हिसाब मांगा है हमारे साथ हुई बर्बरता का। पटना तुम्हें हमारा बहुत बहुत सलाम। मैं सलाम पेश करती हूँ बैंगलोर का, जहां पे फ्रीडम पार्क में अपनी कैपेसिटी को एक्सीड करते हुए तमाम पुलिस की डर और धमकी के बावजूद कल स्टूडेंट्स ने जो लाठियां दिल्ली में स्टूडेंट्स के सरों पर पड़ी है उनका हिसाब लेते हुए प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। मैं सलाम पेश करती हूँ रांची को, मैं सलाम पेश करती हूँ भोपाल को, मैं सलाम पेश करती हूँ मुंबई को, मैं सलाम पेश करती हूँ इस देश के उस हर शहर को जिस शहर में, इस दिल्ली शहर में हमारे साथ हुई बर्बरता को अपने साथ हुई बर्बरता समझा और आज हमारे ऊपर हिंसा का हिसाब लेने के लिए अपने शरीर पे लाठियां खा रहे हैं, अपने ऊपर वोटर कैनन की बौछार दे रहे हैं। वो सावित्री माई, वो फातिमा शेख जिन्होंने पूरे समाज की तहमतें झेली, पत्थर अपने बदन पे झेले, गोबर अपने बदन पे झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़ी जाति से आने वाले लोग शिक्षा हासिल कर सके। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हमें, हम उनसे ये सीखते हैं कि अपने पब्लिक कॉस्ट को पे करके हमें आगे आने वाली जनरेशन का भविष्य इंश्योर कराना है, वो इंस्पायर करती है हमें। अम्बेडकर इंस्पायर करते हैं हमें, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके, समाज की तमाम तहमतें, आइसोलेशन झेलते हुए किस तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाया जाता है। अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हैं हम, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं हम। उनका वो जज्बा जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत विवश हो जाती है, एक 23 साल के शरीर में था वो जज्बा और 20 तारीख को इस दिल्ली की सड़कों पे न जाने आप जैसे कितने भगत सिंह थे, ये देख करके आंखें बढ़ाती है इस देश की। जब हम इस प्रोटेस्ट में बैठे इनिशियली, वो दहशतगर्द शब्द, उसके असली मायने, उसका असली अर्थ क्या होता है, यहाँ पे मौजूद छात्र के
शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं, गवाही देंगे वे दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। जो डिक्शनरी होती है उसमें जब दहशतगर्द लिखा जाएगा, दहशत लिखा जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा, तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम। एक ऐसी सरकार जो अपने घमंड में, अहंकार में इतनी चूर है कि वो सोचती है कि लोकतंत्र उस पे अप्लाई नहीं होता है, आपने ऐसी सरकार को उसके घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। आप सबको बधाई। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष का इस्तीफा नहीं है। हमारे समाज में जो कॉमन सेंस बन गई थी नाउम्मीदी कि इस सरकार में, इस रेजिम में चिल्लाते रहो, गला फाड़ते रहो, कुछ नहीं होता है। इस रेजिम के अंदर हमें जुल्म यूं ही सहते जाना है। इस रेजिम के अंदर हिंसा, मारपीट यही आम बन जाएगा। इस रेजिम के अंदर धीरे धीरे लोग एक दूसरे के लिए बोलना बंद कर देंगे, डर से चुप हो जाएंगे। इस नाउम्मीदी के माहौल को आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने तोड़ के रख दिया है। ये जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जीत का मतलब ये है कि जीत संभव है। ये जीत संभव है एक फांसीवादी बर्बर क्रूर निजाम के सामने। ये जीत संभव है आप और हम जैसे आम निहत्थे मासूम छात्रों की एकता से। ये जीत संभव है इसी दौर में इन्हीं लोगों के द्वारा। ये जीत संभव है, ये मतलब है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। और इसका ये भी मतलब है साथियों कि ये जो एक हमारी लड़ाई थी धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की, इसमें हमें जीत हासिल हुई है। और न जाने कितने संघर्ष अधूरे पड़े हैं हमारे, जिन्हें हमें इस जीत की ऊर्जा से प्रोपेल करना है आगे। उन तमाम जन आंदोलनों को इस जीत से ऊर्जा देनी है और इस देश में इंच इंच के लोकतंत्र को अपने बदन से, अपने जज्बे से छीन करके वापस लेंगे इन तानाशाहों से। वादा करते हैं हम आपसे कि आज आपकी हिंसा ने, 20 तारीख की हिंसा ने इस देश के नौजवानों को जो लड़ना सिखा दिया है, अब आपको अपने देश में हर एक फ्रंटियर पे सरकार को एक लड़ाई से गुजरना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। और जीत के मंच में, जीत के मौके पे उन संघर्षों को याद करना बहुत जरूरी होता है जिन संघर्षों से हम उस जीत को हासिल करते हैं, जिन संघर्षों से हमारे मूवमेंट्स बिल्ड होते हैं। तो यहाँ इस जीत से हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं उन तमाम लोगों को जो केन बेतवा के संघर्ष में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिन्हें पुलिस दमन का सामना करना पड़ा, उन्हें हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं। हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं
जवाहर यूनिवर्सिटी में संघर्ष कर रहे उन छात्रों को, जो छात्र अपनी यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आज भी अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे हुए हैं, हमसे अपील कर रहे हैं कि हम आए और उन्हें सॉलिडारिटी दें। हम सॉलिडारिटी देना चाहते हैं उन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन्होंने अगर 2019 में इक्वल सिटीजनशिप की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो हमें मालूम नहीं होता कि आज इस लड़ाई को लड़ना कैसे है। उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उनका कर्ज है इस मूवमेंट के ऊपर। हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं उन तमाम जगहों पे डिटेन छात्रों को जिन्होंने आज कल परसों प्रोटेस्ट किया पेपर लीक के खिलाफ, हमारे साथ हुई हिंसा के खिलाफ, और आज इस सॉलिडारिटी को देने के लिए उनको पुलिस ने जबरदस्ती जेलों में भर के रखा है। निजामुद्दीन पे जिस तरीके की प्रोफाइलिंग हो रही है जामिया के स्टूडेंट्स की, और अभी भी 5 घंटा पहले 11 स्टूडेंट्स डिटेन थे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में, हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। बिहार में आज बिहार बंद का कॉल था, बिहार बंद के कॉल से पहले 40 छात्रों को बिहार में कस्टडी में ले लिया था। हम डिमांड करते हैं कि उन छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। हम डिमांड करते हैं कि हमारे एक साथी मोहम्मद जुनैद, जिनके पूरे फैमिली को हरास किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके परिवार का हरासमेंट बंद हो, पुलिस पूरी तरीके से इस तरीके का प्रोसिक्यूशन बंद करे। हम सॉलिडारिटी देते हैं साथी जुनैद को, और उनके संघर्ष में हम रहेंगे लीगल रूप से, शारीरिक रूप से, जब तक ये हरासमेंट खत्म नहीं होता है। और अंत में हम सॉलिडारिटी देते हैं, इनफैक्ट हम शुक्रिया अदा करते हैं डीयू के, जेएनयू के, तमाम यूनिवर्सिटीज के उन छात्रों को जिन्हें उनके यूनिवर्सिटीज ने नोटिस भेजा कि अगर तुम दिख गए बेटा प्रोटेस्ट में तो पापा आपको देख लेंगे। इन तमाम धमकियों के बावजूद वो लोग आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, परसों भी मौजूद थे। आप सब हिम्मत देते हैं तब जाकर के ये आबाद है, तब जाकर के जंतर मंतर आबाद है, तब जाकर आप सबकी हिम्मत है तब जाकर के इस देश में वापस लोकतंत्र ने सांस लेना शुरू किया है। लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है कि ये कारवां, ये सफर यही इस तरह नहीं रुकेगा। ये हर उस जन आंदोलनों में, अब जब आपने पुलिस के डंडे खा ही लिए हैं, जब वाटर कैनन, टीयर गैस शेल्स खा ही लिए हैं, तो अब आने वाली पीढ़ी को प्रोटेस्ट कैसे करना होता है, कैसे सॉलिडारिटी एक्सटेंड की जाती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाता है, एक दूसरे के साथ ना कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जाता है, ये सिखाना आप में से हर एक इंसान का काम है, जिसे इस मूवमेंट ने वो सब सिखाया है। तो बस हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और ये संघर्ष खत्म होगा। तो अंत में यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रीत नहीं है, ना हमारी रस्म नहीं है। यूं ही आग में खिलाए हैं हमने फूल, ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं है।